ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा और फिर ऐसी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से ये चीज़ें सुनने को मिलते हैं हमें। और मोटिवेशन के लिए हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि उस आदमी की स्लीप शेड्यूल देखो, उस आदमी की मॉर्निंग रूटीन देखो, वो उतना सक्सेसफुल है। हमें एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे कि सुंदर पिचई, फिर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों के हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि उनकी स्लीप शेड्यूल ये है, उनकी मॉर्निंग रूटीन ये है, वो इतना सक्सेसफुल है, वो यहाँ पहुँच चुका है, ये वो ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। और हम जिनसे सुन रहे होते हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं अपने किसी भी फील्ड में, ना कि उनसे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जिसने अभी अभी अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी है। अब आप ये कहोगे कि जो सक्सेसफुल हो चुका है वो आखिरकार अपने इस फेज़ को तो पार करके ही वहाँ पहुँचा होगा। तो हाँ, हुआ है, उसने स्ट्रगल भी करी है। बट मैं ये तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसके स्लीप शेड्यूल और उसके मॉर्निंग रूटीन और उसकी जो मोटिवेशन है वो हम सक्सेसफुल होने के बाद की सुन रहे हैं। हम उस दौर की नहीं सुन रहे हैं जब वो सेक्रीफाइसेस कर रहे होते थे और जब वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर और सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट कामों पर, अपने गोल तक पहुंचने पर ध्यान दे रहे होते थे। आप उनके उस दौर के शेड्यूल को, उस दौर के रूटीन को देखो, और जब पता है उस दौर के रूटीन को जब देखोगे तो कोई कोई 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर अगर किसी के खुद की बिजनेस है या फिर खुद के अपने आइडिया पर स्टार्टअप कर रहा है और उससे अगर स्ट्रांगली कमिटेड है तो देखोगे 14 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे वो अपने उस आइडिया पर काम कर रहे होते थे, अपने खुद के जो स्टार्टअप है उन पर काम कर रहे होते थे। तब कहाँ गई उनकी स्लीप शेड्यूल और मॉर्निंग रूटीन? हम यार जिन्हें ये सारी बातें सुनाई जा रही होती है ना, या फिर जो इस बातों को सुन रहा होता है, वो जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल पीरियड में ही होगा। तो हम जो है अपने स्ट्रगल पीरियड को उनके स्ट्रगल पीरियड से मिलाओ ना कि उनके उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की मोटिवेशन और फिर स्लीप शेड्यूल और फिर जो भी चीज़ें हम जो सुन रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो हमारे किसी काम के नहीं होती हैं और फिर तब हमारे अंदर से ख्याल आता है कि वी आर लूजिंग कंसिस्टेंसी। स्ट्रगल पीरियड में ना शायद काम ऐसे ही होते हैं, कभी कभी बहुत रात तक जागकर कोई काम को कंप्लीट करना पड़ता है या फिर कभी कभी वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि प्रायोरिटीज़, कि आपको क्या काम करने हैं। देयर इज़ ओनली वन रूल एंड दैट इज़ गेट योर इंपॉर्टेंट स्टफ डन। उसके लिए आपको या तो आपकी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े या जो भी चीज़ें छोड़नी पड़े या फिर जो भी चीज़ें दाव पे लगाने पड़े, आपको वो लगाना चाहिए और उसके बाद फिर बस आपके उस इम्पॉर्टेंट स्टफ पे ध्यान देना चाहिए बस। और हर मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन का मकसद तो यही होता है ना कि गेट योर इंपॉर्टेंट स्टफ डन, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज टू नो योर प्रायोरिटीज एंड फोकस ऑन देम अलोन। बस देखो, एक काम करो, 2 जार लो, ठीक है, और पहले वाले जार में सबसे पहले बड़े पत्थर डालो, देन पॉर सम स्मॉल पेबल्स, देन सैंड एंड फाइनली वाटर। और दूसरे जार में सैंड से या फिर वाटर से स्टार्ट करो या फिर छोटे पत्थरों से स्टार्ट करो। क्या उसमें कभी भी बड़े पत्थरों के लिए जगह रहेंगे? नहीं। रेत या फिर छोटे पत्थर ही काफ़ी रहेंगे उस पूरे जार को भरने के लिए। देन व्हाट इज़ द लेसन? योर जार इज़ योर टोटल टाइम इन अ डे, यानी कि योर शेड्यूल, एंड द रॉक्स, सैंड, पेबल आर द डेली एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं अपने दिन में। बट देयर आर सम डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। जिस तरीके से सारे पत्थरों के साइज़ जो है ना वो कम ज़्यादा है, तो उसी तरीके से हम जो भी एक्टिविटी अपने डेली करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा और कम है। किसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो हमारे गोल तक डायरेक्टली हेल्प करने वाली है, और कुछ एक्टिविटीज़ उनका कोई हमारा रोल नहीं होने वाला है अपने गोल में, या फिर डेली भी उसका कोई रोल नहीं होने वाला है। तो बड़े पत्थर यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जो कि आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगी, और छोटे पत्थर और सैंड यानी कि जिसकी ज़ीरो इंपॉर्टेंस है आपके गोल तक पहुंचने में, और हो सकता है कि आपके उस डेली एक्टिविटी में मतलब कि डेली बेसिस पर वो हेल्प करे, तो बात अलग है। बट कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि ओवर थिंकिंग, स्क्रॉलिंग, फोन स्क्रॉलिंग, और उसके बाद फिर चैटिंग, ये सारी चीज़ें, या फिर मूवीज़, वेब सीरीज़, ये वो चीज़ें हैं जो ना आपको डेली बेसिस पे हेल्प करती हैं और ना ही तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। सो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस? प्रायोरिटीज़, बिग रॉक्स फर्स्ट। जब हम उन बड़े पत्थरों से अपने डे की शुरुआत करते हैं ना, देन वी विल ऑटोमेटिकली फाइंड आवरसेल्व्स अ रीज़न टू फॉलो दीज टूल्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, या फिर शेड्यूलिंग टू गेट देम डन। So the last biggest question is कि how do you recognize the 1 or 2 big priorities for a day or a week or a month? First, figure out the 2 or 3 big things that you want to accomplish this year. और ये कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ज़्यादा रहते हैं तो आदमी हौच पौच में जो है ना वो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता है। So then use your every day of your week and month to get those things done.
मैंने एक और वीडियो में कहा था जो टाइम मैनेजमेंट पे थी, अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है या फिर अपने टाइम को शेड्यूल करना है, अपने आप को शेड्यूल्ड वे में अपने पूरे दिन को गुजारना है, तो बस अपने फोकस करो उन प्रायोरिटीज़ पर जो आपके पूरे लॉन्ग टर्म गोल्स को पहुंचने में हेल्प करने वाली हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको क्लियरेंस मिला होगा कि यू डोंट नीड मोटिवेशन एंड you don't need to be very much organized and disciplined in your struggle phase। बस सिर्फ इस स्ट्रगल फेज में हमें अपने आप को जो है ना वो कंसिस्टेंट रखना होता है, और उसके बाद फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टफ है उनको पूरा करना है, चाहे उसको पूरा करने के लिए पूरी रात जागना पड़े या फिर पूरा दिन जो है वो हमें काम करते रहना पड़े। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी अपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो उनको जो है कभी कभी ऐसा लगता होगा कि वो लो फील करते हैं या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड फील करते हैं और फिर उनका काम जो है वो हो नहीं पाता है। तो कभी कभी जो है इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, बट अपने कंसिस्टेंसी को जो है वो खोना नहीं होता है, और उसके बाद फिर कीप मूविंग। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।